Minesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel Study Station. उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे। दुआ गो कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह की रिलेटेड टू योर टॉपिक, रिलेटेड टू योर स्टडी जो वीडियोस है वो मिलती रहें। अब हम स्टार्ट करते हैं जी अपनी आज की वीडियो। एज यू नो कि हम एक बहुत ही शानदार टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी स्टडीज़। एंड इन दिस सब्जेक्ट वी वर ट्राइंग कि हम पोइट्री के ना डिफरेंट जॉनरास को डिस्कस कर सके, उनको अंडरस्टैंड कर सके। सो बेसिकली आपके सिलेबस के अंदर पोइट्री के टू मेजर जॉनरास डिस्कस किए गए, एक है नैरेटिव और दूसरा है लिरिक। इन दो जॉनरास को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे थे कि इनका बेसिकली वर्क क्या है, और जो हम इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे थे हम दो डायमेंशंस के ज़रिए इनको समझने की कोशिश कर रहे थे। सो बेसिकली इस प्लेलिस्ट के अंदर तो हम फर्स्ट डायमेंशन को डिस्कस कर रहे थे और उस डायमेंशन का नाम है लेक्सिकल थीमेटिक डायमेंशन। ये एक डायमेंशन है और ये डायमेंशन यूज़ होती है पोइट्री के जॉनरास को अंडरस्टैंड करने के लिए। और इस डायमेंशन के अंदर बेसिकली हम कुछ टर्म्स को, कुछ टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे थे। बेसिकली वो टॉपिक्स या टर्म्स तो नहीं है, आप उनको आम अल्फाज में फिगर ऑफ स्पीच बोल सकते हैं। जस्ट लाइक पार्ट ऑफ स्पीच होता है, इसी तरह पोइट्री के अंदर कुछ फिगर ऑफ स्पीच यूज़ होते हैं। वो बेसिकली सारे के सारे जो आते हैं वो लेक्सिकल थीमेटिक डायमेंशन के अंदर आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पोइट्री के वो जो दो जॉनरास हैं, लिरिक और नैरेटिव, उनको समझने के लिए जो पहली डायमेंशन यूज़ की जाती है लेक्सिकल थीमेटिक डायमेंशन, उसके अंदर फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ हुआ है। सो बिफोर दिस वीडियो, इस वीडियो से पहले हम ऑलमोस्ट 12 टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं और वो सारे के सारे रिलेटेड थे लेक्सिकल थीमेटिक डायमेंशन या फिगर ऑफ स्पीच के रिलेटेड। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस आवर टॉपिक नंबर 13। टॉपिक नंबर 13 डिस्कस करेंगे जी, जिसका नाम है जी एनाफ्रा। कुछ लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं एनाफोरा। बेसिकली इसकी जो रियल प्रोनाउंसिएशन है ना वो है एनाफ्रा, एनाफ्रा बेसिकली। तो आज हम इस वीडियो के अंदर एनाफ्रा को समझने की कोशिश करेंगे, बेसिकली व्हाट इज़ एनाफ्रा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड जी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द एनाफ्राज डेफिनेशन, फिर हम इसके रिलेटेड जितनी भी एग्जांपल्स या रीजंस होंगी उनको डिस्कस करेंगे। सो हियर वी गो। Anaphora is a figure of speech in which a word, a group of words, is repeated at the beginning of two or more successive lines, sentences or clauses. बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। किस तरह से आसान है देखिए जी। एनाफ्रा क्या होता है? बेसिकली दो चीज़ें जहन में रखनी। एनाफ्रा बेसिकली एक तो है जी फिगर ऑफ स्पीच, जो पहले ही हम बात कर चुके हैं। अगर इसकी तारीफ़ या डेफिनेशन की तरफ जाए तो हम कह सकते हैं कि एनाफ्रा क्या होता है। ये कुछ वर्ड्स होते हैं, वर्ड भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं, जो किसी क्लॉज या किसी सेंटेंस या किसी लाइन के शुरू में आ रहे हों। कोई वर्ड हो या ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, वो किसी भी जुमले के, किसी भी क्लॉज के, किसी भी लाइन के आगाज़ में आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो बेसिकली उसको हम एनाफ्रा कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको एनाफ्रा की समझ आ गई होगी कि ये क्या होता है। पोइट्स यूज दिस टेक्निक टू क्रिएट रिदम, एम्फसिस एंड इमोशनल इफेक्ट। अब बात रहेगी जी कि एनाफ्रा यूज़ क्यों किया जाता है। क्योंकि जो पोइट्स होते हैं, शायर होते हैं, वो अपने वर्क के अंदर एक रिदम लाना चाहते होते हैं, म्यूज़िकल साउंड क्रिएट करना चाह रहे होते हैं, एम्फसिस लाना चाह रहे होते हैं, या एक इमोशनल इफेक्ट क्रिएट करना चाह रहे होते हैं, जिसके लिए उसको एनाफ्रा की ज़रूरत पड़ती है। एंड एनाफ्रा इज़ द ओनली वन विच क्रिएट्स रिदम, विच क्रिएट म्यूज़िकल साउंड। इसलिए जो पोइट्स हैं वो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको पता चल गया हो कि एनाफ्रा क्या होता है। नहीं समझ आई? आसान अल्फाज में सुना। इन सिंपल वर्ड्स, आसान अल्फाज में बात करें।
इट इज़ द रेपिटेशन ऑफ अ फ्रेज एट द स्टार्ट ऑफ लाइन टू मेक द पोइम मोर मेमोरेबल एंड पावरफुल। किसी भी लाइन का जो आगाज़ है वो एक ही वर्ड से हो रहा है तो बेसिकली आपका एनाफ्रा बन जाता है जी। फॉर एग्जाम्पल, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मोमेंट आई थिंक ऑफ यू। अब ये ग्रीन कलर का आपको सेंटेंस नज़र आ रहा है। दिस इज़ बेसिकली एग्जाम्पल ऑफ एनाफ्रा। Here the word every is repeated at the beginning of each phrase। हर फ्रेज का जो आगाज़ हो रहा है वो एक ही वर्ड से हो रहा है, एवरी। ठीक है जी, एवरी वर्ड है, बार बार स्टार्ट में भी आ रहा है और रिपीट भी हो रहा है। दिस रेपिटेशन emphasizes द पोइट्स कंटिन्यूस थॉट एंड फीलिंग्स। अगर इसी तरह के वर्ड्स रिपीट होंगे, रेपिटेशन होगी, तो वो बेसिकली आपका एनाफ्रा कहलाएगा। ठीक है जी, ये थी जी एग्जाम्पल, डेफिनेशन। अब हम कुछ रीजंस देख लेते हैं कि जी किस वजह से इस टर्म का यूज़ किया जाता है। नंबर 1, टू एम्फसाइज अ पर्टिकुलर आइडिया और इमोशन। किसी ख़ास ख्याल की तरफ अगर ध्यान लेके जाना हो तो वो चीज़ बार बार रिपीट की जाती है। फॉर एग्जांपल, आपके एक बात समझ नहीं आ रही तो आप उसको दोबारा पूछ लेते हैं, फिर पूछ लेते हैं जब तक कि आपको समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि आपने उस चीज़ के ऊपर ज़ोर देना होता है, वो एक ख़ास चीज़ होती है जो आपने समझ नहीं होती है। तो शायर हजरात भी ऐसा ही करते, जब उन्होंने एक ख़ास चीज़ समझानी हो, इशारा करना हो, तो वो उस चीज़ को रिपीट करना शुरू कर देते हैं। टू क्रिएट रिदम, ये तो पहले भी हम बात कर चुके हैं जी। रेपिटेशन जो होती है वो रिदम क्रिएट करने के लिए होती है, म्यूजिकल साउंड क्रिएट करने के लिए होती है। टू इवोक स्ट्रॉन्ग इमोशन इन रीडर्स और लिसनर्स। अब रीडर और लिसनर के अंदर, जहन के अंदर या दिल के अंदर कुछ इमोशंस को इवोक करने के लिए भी रेपिटेशन का यूज़ किया जाता है। टू मेक द पॉइंट मेमोरेबल, यादगार बनाए। जब एक वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, तो बेसिकली वो वर्ड आपके जहन के अंदर बैठ जाएगा। ठीक है जी, तो ये था जी आपका टॉपिक, एनाफ्रा की डेफिनेशन, एग्जाम्पल और उसकी रीजंस। सो हियर वी हैव डिफरेंट एग्जाम्पल्स रिगार्डिंग एनाफ्रा। एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मोमेंट आई थिंक ऑफ यू। यहाँ पे वर्ड एवरी बार बार आ रहा है। आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे, आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे, आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे। अभी देखें जी जो फ्रेज यूज़ हो रही है, क्लॉज यूज़ हो रही है। वी शैल फाइट ऑन द बीचेज, वी शैल फाइट ऑन द लैंडिंग ग्राउंड्स, वी शैल फाइट इन द फील्ड्स। फिर रेपिटेशन आगे, रन 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 फॉर योर लाइफ। रेपिटेशन, माई लाइफ, माई लव, माई हार्ट बिलोंग्स टू यू। यहाँ पे जो वर्ड रिपीट हो रहा है वो है माई। तो ये है जी आपका एनाफ्रा। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा टॉपिक लेकिन मज़ेदार सा टॉपिक आपको समझ आ गया होगी। सो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन एक छोटी सी गुजारिश है कि यूट्यूब चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो उसको लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू।